सत्य हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं पहचानते जब तक हमारी दृष्टि स्पष्ट ना हो। कई बार जीवन में हम ऐसी चीज़ों की तलाश करते रहते हैं जो हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे कई बार हम अपनी चाबी या चश्मा पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह वही टेबल पर रखा रहता है जहां हमने पहली बार देखा था। या फिर हम अपने फ़ोन को खोजते रहते हैं जबकि वह हमारे हाथ में ही होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान और दृष्टि उन चीज़ों पर केंद्रित नहीं होती जो वास्तव में हमारे सामने हैं। इसी तरह कई बार हम किसी नई वैज्ञानिक खोज को क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों में देखें तो वे बातें पहले से ही वहाँ मौजूद होती हैं, बस प्रतीकात्मक भाषा में। यही बात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि विकासवाद का सिद्धांत, इस पर भी लागू होती है। समय के साथ ज्ञान बदलता नहीं, केवल हमारी समझ विकसित होती है। आज विज्ञान जिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करता है उसे चार्ल्स डार्विन ने 1859 यानी कि 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें जीव धीरे धीरे सरल रूप से जटिल रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन क्या यह विचार सच में नया था? उनका मानना था कि सभी जीवधारी समुद्र से उत्पन्न हुए और समय के साथ विकसित होकर विभिन्न प्रजातियों में बदल गए। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया कि जीवधारी प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी जो जीव जिस वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ते हैं, बाकी सब विलुप्त हो जाते हैं। डार्विन की थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई, फिर धीरे धीरे उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, फिर सरीसृप, रेप्टाइल्स, स्तनधारी, मैमल्स और अंत में मानव विकसित हुए यानी कि ह्यूमंस। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब हम विष्णु के 10 अवतारों को देखते हैं तो यह क्रम बिल्कुल इसी विकास प्रक्रिया को दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। पहला, मत्स्य अवतार। डार्विन की थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। सबसे पहले जलचर एक्वेटिक लाइफ विकसित हुई। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली था, जो इस बात का संकेत देता है कि जीवन की शुरुआत जल से ही हुई है। लाइफ बिगेन इन वाटर एंड नॉलेज बिगेन विद मत्स्य। दूसरा, कूर्म अवतार। जल से स्थल की ओर यात्रा। कछुआ यानी कि टर्टल वह जीव है जिसने पानी और जमीन दोनों पर रहना शुरू किया। डार्विन के अनुसार एम्फीबियंस यानी कि उभयचर वे पहले जीव थे जिन्होंने जल से बाहर आकर भूमि पर जीवन की ओर कदम बढ़ाया। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कि कछुए का रूप लिया, जो समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को स्थिर रखने के लिए आया था। तीसरा, वराह अवतार यानी कि स्थलीय जीवन की शुरुआत। जब जीव पूरी तरह से जमीन पर रहने लगे तो स्तनधारी मैमल्स विकसित हुए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जो एक जंगली सूकर के रूप में था। यह दर्शाता है कि विकास क्रम में स्थलीय जीवन का विस्तार हुआ। चौथा, नरसिम्हा अवतार यानी कि हाफ ह्यूमन हाफ लॉयन। स्तनधारियों से मनुष्य की ओर संक्रमण। डार्विन के अनुसार मनुष्यों का विकास धीरे धीरे जानवरों से हुआ। नरसिंह अवतार आधा पशु और आधा मानव था, जो यह दर्शाता है कि जीव धीरे धीरे पूर्ण मानव रूप की ओर बढ़ रहे थे। स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस मर्ज इन इवोल्यूशन जस्ट लाइक नरसिम्हा। वामन अवतार। प्रारंभिक मानव, छोटे कद के आदि मानव यानी कि अर्ली ह्यूमंस धरती पर विकसित हुए। भगवान विष्णु का वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में था, जो यह दर्शाता है कि उस समय मानव का विकास प्रारंभिक अवस्था में था। छठा, परशुराम अवतार यानी कि वॉरियर यानी अस्त्र शस्त्र का विकास। मनुष्यों ने जैसे जैसे विकास किया उन्होंने शस्त्रों का निर्माण किया और अपने समाज की रक्षा करनी सीखी। परशुराम युद्ध कला के महान योद्धा थे और उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, जो मानव सभ्यता में सैन्य शक्ति के उदय को दर्शाता है। सातवां, राम अवतार यानी कि एक आइडियल मैन, सभ्यता और नैतिकता का विकास। जब मनुष्य सामाजिक जीवन जीने लगे तो उन्होंने नैतिकता और मर्यादाओं को अपनाया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जो यह दर्शाता है कि समाज में आदर्शों और धर्म का महत्व बढ़ा। आठवां, कृष्ण अवतार यानी कि द स्ट्रेटेजिस्ट, बुद्धिमत्ता और कूटनीति का विकास। डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे विकसित प्रजाति वह होती है जो सबसे ज्यादा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन कर सके। कृष्ण अवतार कूटनीति, ज्ञान और रणनीति के प्रतीक हैं, जो यह दिखाता है कि मानव बुद्धिमत्ता अपने चरम पर पहुंच रही थी।
नवा बुद्ध अवतार, द एनलाइटेंड वन, यानी कि आध्यात्मिक चेतना का जागरण। बुद्ध का अवतार यह दर्शाता है कि मनुष्य केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ रहा था। यह मानव विकास की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाता है, जहां ज्ञान, दया और शांति को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। 10वां कल की अवतार, द फ्यूचर, भविष्य में मानव का परिवर्तन, यानी कि डार्विन की थ्योरी के अनुसार विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। भविष्य में मानवता किस दिशा में जाएगी, इसका संकेत भगवान विष्णु के कल की अवतार में मिलता है, जो कि साइंस ने भी नहीं दिया। जब अधर्म और अराजकता चरम पर पहुंचती हैं, तो महापरिवर्तन आवश्यक हो जाता है। कल की अवतार इसी बदलाव का प्रतीक है, एक डूम्सडे प्रोफेसी जो बताती है कि जब अधर्म हद तक बढ़ जाएगा, तब एक शक्ति आएगी जो संतुलन स्थापित करेगी और मानवता को एक नए युग में प्रवेश कराएगी। तो दोस्तों, इन सब का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बस इतना ही है कि भगवान विष्णु के दशावतार और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में अद्भुत समानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इन विकास प्रक्रियाओं को अपने ग्रंथों में वर्णित कर दिया था, विशेष तौर पर वेदव्यास ने, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। साइंस इज डिस्कवरिंग व्हाट वाज ऑलरेडी रिटन इन स्क्रिप्चर्स। तो दोस्तों, विज्ञान वही खोज कर रहा है जो पहले से ही शास्त्रों में लिखा हुआ था। यह कोई संयोग नहीं बल्कि भगवान की निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे साइंटिस्ट्स ने अपनी भाषा में हमें नए रूप में परोस दिया। भगवान विष्णु के दशावतार केवल क्रमिक विकास को ही नहीं दर्शाते, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण और समर्थ योनि है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि जीवन की उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों से हुई और फिर क्रमशः जलचर, उभयचर, थलचर और अंत में मनुष्य तक विकास हुआ। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह केवल शारीरिक विकास था। आत्मा पहले से ही चेतन और दिव्य थी और कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म ले रही थी। भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से यही समझाया। दरअसल डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल को दर्शाती है, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो यह वास्तव में योनियों के चक्र यानी कि साइकिल ऑफ स्पीशीज को प्रतिबिंबित करता है। यह सिद्धांत यह नहीं कहता कि हर व्यक्ति मछली से शुरू होकर मनुष्य तक पहुंचा है, बल्कि यह दिखाता है कि जीवात्मा यानी कि एक सोल यदि निम्न योनियों से यात्रा शुरू करे तो उसकी अंतिम अवस्था मनुष्य योनि ही होगी। लेकिन यह प्रक्रिया कर्मों पर निर्भर करती है, ना कि केवल जैविक विकास पर। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति मनु से हुई, अर्थात पहला जन्म मनुष्य का ही था। यह जरूरी नहीं कि हर आत्मा कभी मछली रही हो, बल्कि यह संभव है कि पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कोई व्यक्ति एक विशेष योनि में गया हो। यह भी हो सकता है कि पहले वह मनुष्य ही रहा हो, लेकिन पाप कर्मों के कारण निम्न योनियों में चला गया हो। अवतारों की यह श्रृंखला इसी प्रक्रिया को दर्शाती है। मनुष्य योनि केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर यानी कि स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आत्मा को धर्म, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु के दशावतार भी इसी क्रम को दर्शाते हैं कि जीवन केवल जैविक नहीं बल्कि कर्म और आध्यात्मिक उन्नति का परिणाम है। अगर शास्त्रों को देखा जाए तो वही वास्तविक और प्रामाणिक सत्य को प्रकट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति मनु से ही हुई है, ना कि किसी बंदर से। योनियों का परिवर्तन हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है, ना कि केवल प्राकृतिक चयन से। डार्विन की थ्योरी केवल भौतिक विकास को देखती है, लेकिन शास्त्र आत्मा और कर्म सिद्धांत को प्रधानता देते हैं। इसलिए हम डार्विन की थ्योरी को पूरी तरह नकारते हैं। शास्त्रों की बात ही हमें माननी चाहिए, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। अगर आप और अधिक वैदिक सत्य और आध्यात्मिक रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।